मैं बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हूँ जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पर फिर भी मैं बौद्ध हूँ। यदि चीन, जापान अथवा सिलोन उस महान तथागत के उपदेशों का अनुसरण करते हैं तो भारतवर्ष उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करता है। आपने अभी अभी सुना कि मैं बौद्ध धर्म की आलोचना करने वाला हूँ, परंतु उससे आपको केवल इतना ही समझना चाहिए, जिनको मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता हूँ उनकी आलोचना मुझसे यह संभव नहीं। परंतु बुद्ध के विषय में हमारी धारणा यह है कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक ठीक नहीं समझा। हिंदू धर्म से मेरा तात्पर्य वैदिक धर्म है, और जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है उनमें आपस में वैसा ही संबंध है जैसा यहूदी तथा ईसाई धर्मों में। ईसा मसीह यहूदी थे और शाक्य मुनि हिंदू। यहूदियों ने ईसा को केवल अस्वीकार ही नहीं किया, उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया। हिंदुओं ने शाक्य मुनि को ईश्वर के रूप में ग्रहण किया और वे उनकी पूजा करते हैं। किंतु प्रचलित बौद्ध धर्म में तथा बुद्ध देव की शिक्षाओं में जो वास्तविक भेद हम हिंदू लोग दिखलाना चाहते हैं, वह विशेषतः यह है कि शाक्य मुनि कोई नई शिक्षा देने के लिए अवतीर्ण नहीं हुए थे। वे भी ईसा के समान धर्म की संपूर्ति के लिए आए थे, उसका विनाश करने नहीं। अंतर इतना ही है कि जहां ईसा को प्राचीन यहूदी नहीं समझ पाए, वहीं बुद्ध देव की शिक्षाओं के महत्व को स्वयं उनके शिष्य ही अवगत नहीं कर पाए। जिस प्रकार यहूदी प्राचीन व्यवस्थान की निष्पत्ति नहीं समझ सके, उसी प्रकार बौद्ध भी हिंदू धर्म के सत्यों की निष्पत्ति को नहीं समझ पाए। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शाक्य मुनि ध्वंस करने नहीं आए थे, वरन वे हिंदू धर्म की निष्पत्ति थे, उसकी तार्किक परिणति और उसके युक्ति संगत विकास थे। हिंदू धर्म के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का विशेष अध्ययन सन्यासी लोग करते हैं। ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है। भारतवर्ष में उच्च अथवा नीच जाति के लोग सन्यासी हो सकते हैं और तब दोनों जातियां समान हो जाती हैं। धर्म में जाति भेद नहीं है, जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनकी ही गरिमा है कि उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकालकर उनको समस्त संसार में विकीर्ण कर दिया। इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, वरन मनुष्यों को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्ध देव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर बुद्ध देव उनसे सदा यही कहते, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः जन भाषा में ही मुझे बोलने दो। और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन लोक भाषा में पाए जाते हैं। दर्शन शास्त्र का स्थान चाहे जो भी हो, तत्व ज्ञान का स्थान चाहे जो भी हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की वस्तु है, जब तक मानव हृदय में दुर्बलता जैसी वस्तु है, जब तक मानव के अंतःकरण से उसका दुर्बलता जनित करुण क्रंदन बाहर निकलता है, तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम रहेगा। जहां तक दर्शन की बात है, तथागत के शिष्यों ने वेदों की सनातन चट्टानों पर
बहुत हाथ पैर पटके, पर वे उसे तोड़ ना सके। और दूसरी ओर उन्होंने जनता के बीच से उस सनातन परमेश्वर को उठा लिया जिसमें हर नर नारी इतने अनुराग से आश्रय लेता है। फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म को भारतवर्ष में स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी और आज इस धर्म की जन्मभूमि भारत में अपने को बौद्ध कहने वाली एक भी स्त्री या पुरुष नहीं है। किंतु इसके साथ ही ब्राह्मण धर्म ने भी कुछ खोया है। समाज सुधार का वह उत्साह, प्राणी मात्र के प्रति वह आश्चर्यजनक सहानुभूति और करुणा तथा वह अद्भुत रसायन जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन को प्रदान किया था एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा था कि एक भी ऐसा हिंदू नहीं दिखाई देता जो मिथ्या भाषण करता हो, एक भी ऐसी हिंदू नारी नहीं है जो पतिव्रता ना हो। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और ना बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना ही। तब यह देखिए कि हमारे पारस्परिक पार्थक्य ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि बौद्ध ब्राह्मणों के दर्शन और मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर सकते और ना ब्राह्मण बौद्धों के विशाल हृदय के बिना। बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच यह पार्थक्य भारतवर्ष के पतन का कारण है। यही कारण है कि आज भारत में 30 करोड़ भिखमंगे निवास करते हैं और वह 1 सहस्त्र वर्षों से विजेताओं का दास बना हुआ है। अतः आइए हम ब्राह्मणों की इस अपूर्व मेधा के साथ तथागत के हृदय, महानुभावता और अद्भुत लोकहित शक्ति को मिला दें।